अकल बड़ी या भैंस। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि अकल बड़ी होती है या भैंस। ये मुहावरा आपने बहुत सुना है, लेकिन विस्तार से नहीं सुना होगा कि अकल कैसे बड़ी होती है या भैंस कैसे बड़ी होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। तो बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की इंटरेस्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी की तरफ गौर करते हैं। एक तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था और वो बंदर प्रत्येक दिन उस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ करके खाता था। और उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। पड़ोसी के नाते मगरमच्छ और बंदर की काफी अच्छी दोस्ती और मित्रता हो गई थी। बंदर जब भी जामुन तोड़ता था पेड़ से तो कुछ जामुन ला करके उस मगरमच्छ को दे देता था। रोज का उनका ये नियम बन गया था कि बंदर जामुन तोड़ करके लाता और मगरमच्छ को रोज खिलाता। इसी प्रकार से उनकी धीरे धीरे मित्रता और बढ़ती चली गई। एक दिन बंदर ने जामुन ला करके उस मगरमच्छ को दिए और उस मगरमच्छ ने वो थोड़े से जामुन बचा के रख लिए और वह अपनी पत्नी के लिए लेकर के चला गया। मगरमच्छ ने वो जामुन अपनी पत्नी को दिए और मगरमच्छ की पत्नी ने वो जामुन खाए तो मगरमच्छ की पत्नी कहने लगी कि इतने मीठे और स्वादिष्ट जामुन कहाँ से लेकर के आए हो। तो मगरमच्छ ने बताया कि जो नदी के किनारे पेड़ है उस पर एक बंदर रहता है, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो रोज जामुन तोड़ करके लाता है और खुद खाता है और मुझे भी देता है। उन्हीं में से थोड़े जामुन मैं आपको लेकर के आया हूँ। मगरमच्छ की पत्नी के दिमाग में एक बात आई कि ये बंदर रोज इतने मीठे मीठे और स्वादिष्ट जामुन खाता है तो फिर इसका कलेजा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। उसने अपने पति से कहा, ऐसा करो एक दिन बंदर को अपने घर बुला करके लेके आओ, जिससे मुझे उस बंदर का मीठा और स्वादिष्ट कलेजा खाना है। यह बात सुनकर के मगरमच्छ गया और बंदर के पास पहुंचा और बंदर से कहा, हे बंदर, तुम हमारे बहुत अच्छे मित्र हो और आज तुम मेरे घर चलो। मेरी पत्नी ने तुम्हें निमंत्रण दिया है और ये कहा है कि अपने मित्र बंदर को बुला कर के घर लेकर के आओ। बंदर कहने लगा, हे मित्र, मुझे तो नदी में तैरना भी नहीं आता, मैं कैसे तुम्हारे घर चलूंगा। मगरमच्छ कहने लगा, तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो, तुम मेरे मित्र हो ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इसलिए मुझे तैरना आता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चलता हूँ। बंदर बोला, ठीक है। बंदर कूद करके मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ जो था अपनी पत्नी के पास लेकर के बंदर को चल दिया। रास्ते में मगरमच्छ पे रुका नहीं गया तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें वैसे बुला करके नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने ये कहा था मुझसे कि तुम अपने मित्र बंदर को बुला करके लेके आओ। वो इतने स्वादिष्ट मीठे जामुन खाते हैं तो उनका कलेजा कितना मीठा स्वादिष्ट होगा, मैं उस कलेजे को खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बुला करके ले जा रहा हूँ। बंदर ने जब मगरमच्छ की बात सुनी तो उसने अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही हड़बड़ाया। बंदर ने बड़ी ही बुद्धि से काम लिया। बंदर कहने लगा, हे मित्र, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे बात छुपा रहे थे। अगर तुम ये बात मुझसे पहले कह देते तो, क्योंकि मैं अपना जो मीठा स्वादिष्ट कलेजा था वो तो मैं लेकर के नहीं आया, वो तो उस पेड़ पे ही टंगा छोड़ आया जहाँ पर जामुन थे। ऐसा करो, तुम मुझे वापस लेकर के चलो उस जामुन के पेड़ तक और मैं अपना वो मीठा स्वादिष्ट कलेजा लेकर के आता हूँ, तब चलते हैं तुम्हारी पत्नी के पास। यह सुनकर के मगरमच्छ बंदर की चतुराई समझ नहीं पाया और मगरमच्छ वहां से लौट करके चल दिया। और जैसे ही किनारे पर मगरमच्छ पहुंचा, बंदर एकदम से कूद करके उस पेड़ पर झट से चढ़ गया
और पेड़ से बोला, हे मगरमच्छ, तुम तो बेवकूफ और उल्लू हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल सकता है, पेड़ पे टांग सकता है? तुम मुझे धोखे से मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि से अपने प्राण बचा लिए और कलेजा मेरे पास ही था। कलेजा कोई निकाल करके नहीं टांगता। इसलिए दोस्तों, सीख इस कहानी से ये मिलती है कि बुद्धि से बड़ी जंग जीती जा सकती है और अपने आप को बचाया जा सकता है। इसलिए हमेशा बुद्धि की जीत होती है। ताकत से हर युद्ध नहीं जीता जाता, लेकिन बुद्धि से हर युद्ध जीता जाता है। ताकत तो भैंस में ज़्यादा होती है, लेकिन भैंस कभी युद्ध नहीं जीतती। युद्ध तो हमेशा बुद्धि से ही जीता जाता है। इस मुहावरे का यही अर्थ है कि हमेशा बुद्धि बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। अगर ये कहानी से आप संतुष्ट हैं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।